बाल मित्रों नमस्कार। आज हम फिर उसी गोल की तरफ आपको ले जाएंगे जो हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, और हम ऐसे गोल की तरफ आपको ले जाएंगे जिसको करने के बाद हमें किसी भी गोल को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं रहती। सभी गोल स्वतः ही हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। हमारी आत्मा अनंत शक्तियों की स्वामिनी है। आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन जब संसार में जीवात्मा आता है तो तमाम प्रकार के दुर्गुण उसमें लग जाते हैं। यदि हम उन दुर्गुणों को, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह दुर्गुणों को न लगने दें तो हमारी आत्मा पूर्ववत अनंत शक्ति की स्वामी बन जाएगी, और फिर हम जो चाहेंगे, जिस लक्ष्य को चाहेंगे, उसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार जूनागढ़ में तलेटी के निकट कुछ बच्चे बैठे, कुछ नौजवान बालक बैठे हुए थे। एक कमजोर, दुबले पतले शरीर वाला महात्मा वहां पर बैठा हुआ था। उसको लोग ब्रह्मचारी जी नाम से कहते थे। नौजवानों ने उसकी हंसी उड़ाई, बोले ये ब्रह्मचारी हैं, सूख लकड़ी जैसा शरीर है, कौन से ब्रह्मचारी हैं ये। ब्रह्मचारी ने यह बात सुनी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन नौजवानों से कहा कि भाई आप लोग मेरे साथ आइए। नौजवान जैसे किसी आकर्षण मंत्र का प्रभाव हो, उनके पीछे पीछे बगैर कुछ पूछे हुए चलने लगे। और ब्रह्मचारी महात्मा उनको एक गुफा के अंदर ले गया। गुफा में जाते समय महात्मा तो अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही नौजवान लोग गुफा के अंदर प्रवेश किए, वैसे ही एक हट्टा कट्टा कद्दावर सिंह उनके सामने दहाड़ता हुआ के खड़ा हो गया। अब जितने ये 3-4 जो नौजवान थे, इनकी हालत खराब हो गई। इनको तो लगा कि बस हम अब पूरे हो गए। उसी समय महात्मा ने कहा, अरे वनराज, ये अपने मेहमान हैं, अतिथि हैं, क्यों इनको परेशान करते हो, इनको आने दो। उनके ऐसी बात को सुन करके वो सिंह अपनी पूंछ को पटपटाता हुआ अंदर की तरफ चला गया। इस प्रभाव को देख करके वे सभी नौजवान आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा से माफ़ी मांगी, और फिर से इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, आत्मा के अंदर जो अनंत शक्ति है वो किसी के शरीर की आभारी नहीं है कि शरीर हट्टा कट्टा हो तो ही अनंत शक्ति होती है। शरीर चाहे जैसा हो, लेकिन आत्मा की शक्ति अनंत है, बलवान है। इस बात का आभास उन्हें हो गया, कारण कि वो महात्मा परम ही विशुद्ध, उनके अंदर किसी भी प्रकार की राग, दोष, मोह, माया नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इस शक्ति को प्राप्त किया था। हम इसके द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि बालकों, आपके अंदर भी वो अनंत शक्ति मौजूद है, लेकिन अगर आप इस तरह से अपने जो दुर्गुण हैं उनको मिटाने का प्रयास करते रहें, उनको हटाने का प्रयास करते रहें, तो ये सब कुछ संभव हो सकता है, जैसे कि उस महात्मा के अंदर हमें आपको दिखाई पड़ा। इत्यलम, नमो नमः।